ठीक है सर, तो हम लोग एकदम बेसिक से करते हैं, जीरो से बताएंगे, फिर उसके बाद टेक्निकल के बारे में बताएंगे, फिर थोड़ा सा फॉरेक्स के बारे में बताएंगे, और फिर हम लोग क्लास को ख़त्म करेंगे। ठीक है सर, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मेरा नाम विवेक कुमार गुप्ता है, और मैं भी इस मार्केट में 6-7 साल से हूँ, लेकिन जो पढ़ाने का काम है वो हम लोग 2023 से कर रहे हैं, मतलब 2 साल कंप्लीट मोतिहारी में हो गया, और ये तीसरे साल में हम लोग हैं। मेरा जो कंपनी है बी योर बॉस, BYB ट्रेड, ये 2019 में रजिस्टर किया था, और इसमें हम लोग ब्रोकिंग का काम करते थे। ब्रोकिंग मीन्स हम लोग किसी भी कंपनी का फ्रेंचाइजी लेके शेयर बाई सेल करवाते थे, मेन काम ये था। फिर धीरे धीरे हम लोग इसमें स्टडी में आए, और अभी ब्रोकिंग भी चलता है और अपना ये भी काम करता है। ठीक है, NISM से सेटिस्फाई हूँ, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ। तो म्यूचुअल फंड का भी मैं अपना आप कोई भी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड करना चाहता है तो हमारे थ्रू भी आप कर सकते हैं। और मेरा ऐप भी है प्ले स्टोर पे, एक BYB ट्रेड के नाम से है, और एक म्यूचुअल फंड मस्त है उसके नाम से है। ठीक है, 2 ऐप हमारा प्ले स्टोर पे है। क्लियर है सर। तीसरा चीज़ क्या है कि मैं अभी रिसर्च एनालिस्ट का तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, तो रिसर्च एनालिस्ट में हो जाएगा तो हमारा समझिए कि बहुत काम आसान हो जाएगा, और इक्विटी के लिए हमारा मेन हो जाएगा। और रिसर्च एनालिस्ट पूरे बिहार में अभी मात्र 12 लोग हैं, झारखंड में एक भी नहीं है। ठीक है, तो ये डाटा है, तो उस पर अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, और 26 को एग्जाम है, देखिए क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक्स एकदम शुरू से करते हैं सर, एकदम जीरो से। ठीक है, और इसमें हम लोग ऐसे समझते हैं कि अभी शेयर मार्केट का कोई बात नहीं होगा, अभी ऐसे ही बात कर रहे हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोग ये समझते हैं सर कि आज आप लोग यहाँ पे आए हैं, क्यों आए हैं, इसका रीजन क्या है जी? सीख, हाँ, मतलब आप जो कर रहे हैं अभी ये काम शेयर मार्केट वाला, क्यों कर रहे हैं? इनकम के लिए, पैसे कमाने के लिए। ठीक है, तो सर अगर हम एक वर्ड से स्टार्ट करें, इन्फ्लेशन से, और ये पूछे कि ये होता क्या है, तो आप बता पाएंगे? हाँ जी, तो इसी से हम लोग शुरुआत करते हैं, अब फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, तो इन्फ्लेशन जो है सर, हर स्टेट का अलग अलग रेट होता है, मतलब किसी का 5%, किसी का 7%, किसी का 2%, किसी का 1%, ऐसा भी है, किसी का 10% भी है। और ओवरऑल इस मंथ की बात करें तो इन्फ्लेशन रेट 3.5 से 4% के आसपास है अभी, और इससे पिछले में 5.5% था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास 1 लाख रुपया है, और 1 लाख में अगर कोई सामान आज खरीद रहे हैं, सपोज मान लीजिए 1 लाख में 1,000 क्वांटिटी आ रहा है कोई सामान, और ये इन्फ्लेशन रहा 4%, तो अगले साल 1 लाख में ये जो क्वांटिटी है 4% कम आएगा, मतलब 960 क्वांटिटी आएगा। ठीक है, मतलब 40 क्वांटिटी कम हो जाएगा, क्योंकि महंगाई बढ़ गया, हमारे पैसे का वैल्यू कम हो गया। ये इन्फ्लेशन का काम है। क्लियर है। एक चीज और समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि आज किसी बच्चे का शादी करना हो, जो एक अभी छोटी बच्ची है, 1 साल की है, अगर उसका आज मैरिज किया जाए तो कितना रुपया कॉस्टिंग आएगा? 5 लाख आ गया। अगर वही चीज 20 साल बाद करते हैं उसका शादी, जब वो 20 साल की होती है, 22 साल की होती है, तब कितना आएगा? हाँ, नहीं, ऐसे नहीं सर, नॉर्मल जो है आज के रेट में जो शादी करेंगे तो कम से कम 5 से 10 लाख रुपए नॉर्मल खर्चा है, 10 लाख रुपए, और 20 साल बाद उसका वैल्यू नहीं भी होगा तो 50 से 60 लाख रुपए हो जाएगा। तो आप बताइए 50 से 60 लाख के लिए उस समय क्या करेंगे? अब बच्ची हमारी 22 साल की हो गई, 25 साल की हो गई, शादी करना है, तो उस समय क्या करेंगे, कहाँ से आएगा ये? हाँ, तो ये तो समझ में आया कि इन्वेस्टमेंट करके रखेंगे, और नहीं करेंगे तो आपको लोन लेना पड़ेगा, और नहीं तो जमीन को सेल करना पड़ेगा। ये दो के अलावा कोई रास्ता नहीं है अपने पास। ठीक है, तो ये चीज तो आपको समझ में आ गया कि इन्वेस्टमेंट जरूरी है कि नहीं? तो बात आता है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। इन्वेस्टमेंट जरूरी है, समझ में आ गया, तो कहाँ करें इन्वेस्टमेंट? तो अपने पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन, हम लोग बिजनेस में भी लगा सकते हैं पैसा। ठीक है, दूसरा, बैंक में भी लगा सकते हैं, बॉन्ड में भी लगा सकते हैं,
इसके बाद आप जमीन में भी लगा सकते हैं, एसआईपी में भी लगा सकते हैं और शेयर मार्केट में लगा सकते हैं। ये अपने पास ऑप्शन है कि अगर हमारे पास पैसा हो तो हम यहाँ चीज इन्वेस्ट कर सकते हैं, है कि नहीं। और कोई जगह है तो बताइए। हाँ आ गया सर, एसआईपी म्यूचुअल फंड का पार्ट है, ठीक है। तो बिजनेस में अगर आप पैसा लगाएंगे तो क्या लगता है आपको कि बिजनेस कैसा है? बिजनेस पर डिपेंड करता है सर रिस्की है कि नहीं है ना। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेस करके बैठे हुए हैं और बिजनेस को क्लोज अप करके भी बैठे हुए हैं, बहुत ऐसे लोग आपको मार्केट में मिल जाएंगे। अब बहुत लोग हैं जो आप उनका चल रहा है, अच्छा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बिजनेस भी रिस्की है, लेकिन स्टॉक मार्केट को बिजनेस के तरह ट्रीट करें कि स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है तो हमारा पैसा बनेगा और हम लोग पैसा अच्छा कमा पाएंगे। लेकिन अगर हम लोग उसको जुआ के तरह, गैम्बलिंग के तरह करें तो फिर आपको 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल के अंदर आउट कर देगा मार्केट से। फिर आप भूल जाएंगे शेयर मार्केट क्या होता है, फिर कोई पूछेगा तो बोलेंगे जुआ है, ठीक है। तो हम लोग को एज ए ट्रीट करना है बिजनेस के तरह। और इससे और शेयर मार्केट का कंपेयर करें तो क्या फायदा है, इसमें आपको कस्टमर का वेट करना पड़ेगा कि कस्टमर आएगा तो हम सामान बेचेंगे। यहाँ पे हमेशा लिक्विडिटी रहेगा, जब मर्जी तब बायर सेलर आपको मिल जाएंगे, क्लियर है। दूसरा कि यहाँ पे जो है आपको एम्प्लॉय कॉस्ट, आपको एडवांस पैसा लगाना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ नहीं, रेंट भी नहीं, सिर्फ एक लैपटॉप और इंटरनेट आपको होना चाहिए, काम कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि अभी हम मोतिहारी में बिजनेस किए हुए हैं, कल को दिल्ली शिफ्ट होना है तो मुझे लॉस में निकल के जाना पड़ेगा। यहाँ पे सर ऑल ओवर वर्ल्ड में हम अपना बिजनेस करें, कहीं भी बैठ के ट्रेड कर सकते हैं, ये कंपेयर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है सर कि अगर आप कस्टमर को उधार दिए, 50 लाख का आपका बिजनेस है तो 20 लाख तो उधार ही जाएगा। अब 20 लाख जाएगा तो उसमें से 10,000 15,000 डेली का आएगा रिकवरी, ये आपका यहाँ है। लेकिन यहाँ पे अगर अर्जेंट हमको पैसा चाहिए, हम थोड़ा सा लॉस में बेच देंगे शेयर को, डिस्काउंट में लॉस में बेच के निकल जाएंगे, तीसरे दिन पैसा हमारे अकाउंट में, ये आपको बेनिफिट मिलेगा, क्लियर है। और इसके तरह ट्रीट किए स्टॉक मार्केट को तो पैसा बनेगा। 5% 7% अगर आपको आ गया, 10% आ गया महीने का, बहुत है। लेकिन यहाँ पे लोग क्या करता है सर कि हमको एक दिन में 2 गुना 3 गुना चाहिए, तो वो चीज नहीं हो पाएगा। और आप लोग यहाँ पे आए हैं, हम लोग का सर प्लान है 26% साल का मिल जाए CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, इतना मिल जाए बहुत है। इसका मैं कंपेयर करके दिखाऊंगा आपको, रियल एग्जांपल करके, कि इतना चाहिए बस। आपको पैसा 2 गुना नहीं करना है, 3 गुना नहीं करना है। अगर इतना भी आ गया तो आपका पैसा 3 साल में 2 गुना हो जाएगा, 5 साल में 3 गुना हो जाएगा, 10 साल में 10 गुना हो जाएगा, अब 20 साल में 100 गुना हो जाएगा इस रेट ऑफ रिटर्न से। तो सर ज्यादा क्यों चाहिए, है ना। तो यहाँ पे लोग आते हैं सर ज्यादा करके कि मुझे ऑप्शन करना है, ऑप्शन करना है, ऑप्शन में ट्रेड करेंगे। ऑप्शन में आप लोग ट्रेड किए हैं? आप किए हैं? कब से कर रहे हैं सर? 3 साल से। ऑप्शन क्या करते हैं आप, मतलब सेलिंग करते हैं कि बाइंग करते हैं? बाइंग करते हैं। तो अभी कितना प्रॉफिट में है? 3 साल से है, ठीक है। आप में से कोई करता है कितने साल से? 6 महीने से। अभी क्या है आपका, लॉस में है। तो सर एक और बंदा आया था सर यहाँ से घोड़ासहन से डेमो क्लास के लिए, और वो बंदा क्या बोला सर कि हम 4 साल से ऑप्शन का एक्सपर्ट है और वो 4.5 लाख लॉस में है, तो फिर हम उसके एक्सपर्ट को क्या करेंगे। तो इससे अच्छा है ना कि हम अपना इक्विटी में ही करें, हम अपना जिसमें भी हमारा सेटअप बनता है उसमें ट्रेड करें और कमाएं, कम ही पैसा कमाएं, 5% कमाएं, 10% कमाएं। आप कोई भी ऑप्शन वाले को उठा लीजिए, डेटा किसी का भी यूट्यूब पे कहीं भी देख लीजिए, अब पूरे साल का उसका CAGR रिटर्न देखिए कि पूरे साल में कितना % कमाया, आपको पता लग जाएगा। सर वो अगर 10 से 12% कमा लिया ना साल का, मैक्सिमम 15% आप मान लीजिएगा, इतना ही मिलेगा। तो फिर हम इसमें क्यों नहीं करेंगे, इक्विटी में। लॉजिक है, स्ट्रेटजी है, उसका रीजन है बाई करने का यहाँ पे, ठीक है। मैं आगे आऊंगा, बात करूंगा, ठीक है सर। ये तो समझ में आ गया। बिजनेस में सर 5 से 7% आ जाए
कस्ट बिजनेसमैन हैप्पी है, 10% उनका आ जाए कॉस्ट काट के खुश है, 5% से ऊपर आ जाए खुश है, तो सर फिर इसमें क्यों नहीं? ये कोई कोई चिराग थोड़े है कि एक ही बार में आपका 2 गुना 3 गुना कर देगा, ऐसा है क्या? लेकिन लोग इसके पीछे पड़ जाता है। अगर कोई शेयर मार्केट का नाम सुन लिया और वो कमाना चालू कर दिया तो लगता है कि मेरा पैसा 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो जाएगा, और उसके बाद वो आउट हो जाता है। ठीक है, तो अगर सर स्ट्रेटजी के साथ करेंगे पैसा बहुत बनेगा। और मार्केट में जो भी आज पैसा बनाए हैं वो इन्वेस्टमेंट करके बनाए हैं, चाहे विजय केडिया जी हो, चाहे राकेश झुनझुनवाला सर हो, चाहे रामदेव अग्रवाल जी हो, ठीक है, चाहे जो भी हो, ठीक है, जितने लोग भी पैसा बनाया है वो इन्वेस्टिंग करके बनाया है, ट्रेडिंग करके नहीं बनाया है। जी सर ट्रेडिंग में तो आप बताइए ना, आपका जवाब दे रहा हूं। विजय केडिया जी 19 साल से ट्रेडिंग कर रहे थे, आप उनका हिस्ट्री पढ़िएगा, ठीक है, और 53 साल तक ट्रेडिंग किए, तो 33 साल का एक्सपीरियंस कोई कम है क्या? बोलिए सर। तो 33 साल तक कोई नहीं जानता था कि विजय केडिया कौन है, ठीक है, कोई नहीं जानता था। लेकिन ये 53 के बाद 64 साल के एज में इन्होंने टाइटन में इन्वेस्ट किया और टाइटन से इनका फंड बना। अब 800 से लेकर 1200 करोड़ के मालिक हैं। अब हर कोई बंदा चाहता है कि हम विजय केडिया बन जाए, ठीक है। तो सर बैकअप तो देखिए उनका कि ट्रेडिंग से क्या किया, अभी क्या किया। वो बोले हुए कि एक टाइम ऐसा था कि मेरे पास बच्चे को दूध पिलाने के लिए पैसा नहीं था, तो आप देख लीजिए, ठीक है। तो आपका चॉइस है सर, आप किसी के ऊपर कर सकते हैं, 5 उंगली बराबर नहीं है, हर बंदे को कोई ना कोई सेट हो जाएगा, आप कर लीजिए। बैंक कितना रिटर्न देता है सर एफडी पे और आरडी पे? जी 6 to 7%। और इन्फ्लेशन रेट पता है सर, एवरेज जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से अभी तक कितना है? 7.5%। अब बताइए इन्वेस्ट करेंगे? लेकिन 92% लोगों का फंड एफडी में। अच्छा बात बोला सर आपने, रिस्क नहीं है। अब बताइए मुंबई में जो कोऑपरेटिव बैंक फ्रॉड हुआ है, क्या वो रिस्क नहीं है? तो सर यहां पे भी तो ऐसा ही है। सर आप बताइए ना कहाँ है? आपको पता है कि अगर कोई बैंक करप्ट हो जाएगा तो कितना पैसा मिलेगा? एकदम करेक्ट, 5 लाख। चाहे आपका 1 करोड़ हो तो और चाहे 50 करोड़ हो तो आपको 5 लाख मिलेगा। तो क्या रिक्स है कि नहीं है? रिक्स सर, यहां से पैदल चल रहे हैं ना तो भी रिक्स है, हर जगह रिस्क है, ठीक है। हाँ आप बोल रहे हैं शेयर मार्केट के कंपेयर में, तो सर उसमें 4900 कंपनियां हैं, तो आप चलते फिरते किसी में नहीं लगाएंगे ना। आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर, अगर मुझे 10 करोड़ रुपया बैंक में डालना है और आपके सामने पोस्ट ऑफिस है और एक में एसबीआई है, कहाँ डालेंगे आप? पोस्ट ऑफिस में डालेंगे कि एसबीआई में डालेंगे? पोस्ट ऑफिस में। अच्छा एक और क्वेश्चन, अगर यहाँ पे एसबीआई है और यहाँ पे यूको बैंक है तब कहाँ डालेंगे? क्यों डालेंगे? अंतर आ गया ना यहीं पे। तो सर यहाँ पे भी ऐसा ही आएगा कि 4900 शेयर में कोई बंदा 25 पैसे का 10 पैसे का शेयर खरीदेगा तो उसका लॉस नहीं होगा क्या? हम क्वालिटी ऑफ शेयर ढूंढेंगे ना कि कैसे ढूंढना है कि नहीं। और रही बात सर यहाँ पे, इसके ऑनर को जो औकात है फाइनेंस मिनिस्टर से बात करने का, इसको नहीं होगा। जो एचडीएफसी के पास है वो किसी के पास नहीं होगा, है कि नहीं? हाँ जी सर, ठीक है, क्लियर है, यहां तक समझ में आया। इसके बाद बॉन्ड, एलआईसी, ठीक है, बहुत सारे। तो एलआईसी में कितने % का रिटर्न है सर? 4 से 5% ट्रेडिशनल में। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग, आइए नमस्ते, आ जाइए सर। हाँ हाँ ठीक है, बैठिए उसमें। तो हम लोग ट्रेडिशनल कैलकुलेशन, हम लोग कैलकुलेशन नहीं करते हैं, रिस्क कैलकुलेशन करते हैं। वो आएगा बोलेगा बस 5000 का महीना डालिए, मरने पे 20 लाख मिलेगा, और हम लोग ले लेते हैं। क्या हम लोग इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन किया क्या कि हमारा पैसा कितना बना, कितना % रिटर्न दिया, इन्फ्लेशन को बीट किया कि नहीं किया, ये हमने देखा? नहीं देखा। समझ रहे हैं सर? तो अगर इस कंपेयर में अगर मेरे को डालना हो पैसा, मैं अपना सजेशन बता रहा हूं,
तो मैं कुछ पैसा मैं 1,000 रुपया कम से कम टर्म इंश्योरेंस में डालूंगा, जिसमें 1 करोड़ रुपया तक आपको दे देगा पैसा बाजार पे, ठीक है। और बाकी 4,000 को SIP कर दूंगा जो 12% देगा मिनिमम। तो इसको भी मैं बिट कर लिया, अब मरूंगा तो 1 करोड़ मेरा फिक्स है कि घर वाले को मिल जाएगा। तो क्या चाहिए? तो सर अपना प्रोडक्ट अलग अलग बनाना है, तब जाके हो पाएगा। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? इसके बाद म्यूचुअल फंड का एक पार्ट है सर। म्यूचुअल फंड समझते हैं क्या होता है? बताइए। ठीक है। और सर म्यूचुअल फंड, देखिए सर म्यूचुअल का मतलब क्या होता है? फेसबुक अकाउंट है आप लोगों के पास, तो म्यूचुअल फ्रेंड आता है। इसका मतलब क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो, मतलब एक दूसरे को जानते हो। तो म्यूचुअल मीन्स होता है कॉमन, अब फंड मीन्स पैसा, कॉमन पैसा। अगर सर का 10,000 रुपया है, ये भी SIP करना चाहते हैं, इनका 5,000 है, इनका 500 है, उनका 10,000 है, उनका 1,000 है, इस तरीके से सारा पैसा क्या हुआ एक जगह एक फंड मैनेजर जो है, फंड मैनेजर के पास जमा हो जाता है, और उस पैसे को अपने हिसाब से कंपनी को एलोकेट करता है कि मेरा कितना % किस किस सेक्टर में जाना है, ठीक है। और यहाँ पे वो पैसा इन्वेस्ट करता है, और सपोज जो भी उसका प्रॉफिट हुआ उसमें से अपना ब्रोकरेज, अपना चार्ज, एक्सपेंस ये सब काट के आपको डाल देता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का फायदा क्या है सर कि कम पैसे में महंगा फंड मैनेजर हम लोग खरीद लेते हैं, क्योंकि वो अच्छा रिटर्न दिलाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, वो पैसे को इन्वेस्ट करता है। ये फायदा है। नुकसान क्या है? नुकसान क्या है नहीं पता। देखिए हमको मोतिहारी से पटना जाना है, ठीक है, और अपने पास 2 ऑप्शन है, एक है बस और एक है कार, बाइक। किससे जाएंगे? आवाज ज्यादा आ रहा है क्या सर? तो आवाज कम करवाइए, इधर बंद करवा दीजिए। किससे जाएंगे सर? बस से। कितने आदमी इसमें से बस से जाने वाले हैं? बस से ही, कोई ऐसा नहीं है जो बाइक से जाएगा? आप बाइक से जाएंगे, गुड। तो सर बस से क्यों जाएंगे आप लोग? बिल्कुल सुरक्षित हो जाएंगे। और बाइक से नहीं, बस से क्यों जाएंगे उसका रीजन बताइए। बस पैसा कम लगेगा, सबसे पहली बात है कि पैसा कम लगेगा, और सेफ्टी है, और जी आराम से बैठ के जाएंगे, ठीक है, और टाइम ज्यादा लगेगा। हाँ बैठा दीजिए, एक वो वाला लाकर बैठा दीजिए, ठीक है। इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, है कि नहीं? तो हम बस से जाएंगे। बाइक से आप सर क्यों जाएंगे? हाँ, टाइम इनको कम लगेगा, और दूसरा ही फ्लेक्सिबल है, कहीं पे भी रुक सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे अपने हिसाब से वो रोकेगा, आपके हिसाब से नहीं रोकेगा, राइट। तो ये जो है इसमें क्या है, रिस्की भी है और कॉस्टली भी है। पैसा ज्यादा लगेगा, कॉस्टली भी है, बस टाइम बचेगा, मतलब मंजिल पे जल्दी पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे शेयर मार्केट, और इसको बोलेंगे हम लोग म्यूचुअल फंड। अब इसमें बस में एक ड्राइवर और एक कंडक्टर होता है, वही फंड मैनेजर होता है, ठीक है। फंड मैनेजर मीन्स वो आपका पैसा क्या करेगा कि सबसे किराया लेता है और उसको इन्वेस्ट करके आपको मंजिल पे पहुंचाता है। सेम चीज यही है। तो म्यूचुअल फंड आपको क्लियर हुआ क्या होता है, और आपको शेयर मार्केट भी समझ में आ गया क्या होता है, ठीक है। इसमें भी म्यूचुअल फंड का अलग अलग पार्ट्स हैं, ठीक है। वो क्या पार्ट्स है, इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना के रखा हूं, आप लोग को अभी दे दूंगा, आप देख लीजिएगा डीप में। एक आता है SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो आप 100 रुपया, 500, 1000, 10,000, 20,000, 50,000 तक आप डाल सकते हैं, ठीक है। और उसका रिटर्न जो है जितना ज्यादा टाइम उतना ज्यादा पैसा इसका है, कि अगर आपने 10 साल के लिए किया उसमें डिफरेंस है, अगर आपने 20 साल 50 साल के लिए किया तो उसमें डिफरेंस है। मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। ये हो गया सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके बाद आता है लमसम, वन टाइम,
एक बार ही आप पेमेंट कीजिए, ठीक है, और वो उतने साल के लिए छोड़ दीजिए, 10 साल 20 साल 25 साल के लिए, ठीक है, तो उसका पैसा मिल जाएगा। मार्केट गिरेगा तो भी उसका वैल्यू गिरेगा, मार्केट बढ़ेगा तो उसका वैल्यू बढ़ेगा, सेम रहेगा। ये सब मार्केट के थ्रू ही चलेगा। ये लोग भी पैसा कहाँ पे डालता है, शेयर मार्केट में, लेकिन कैलकुलेशन अलग अलग होता है। क्लियर है। इसके बाद आता है SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। ये किन के लिए होता है, जो पेंशन वाले लोग हैं, ठीक है, या उनके लिए जिनके पास 50 लाख 1 करोड़ रुपया है और वो बोल रहे हैं कि भाई ऐसा है कि मुझे 1 करोड़ रुपया बढ़ना भी चाहिए और मुझे मंथली भी खर्चा चाहिए, उनके लिए। तो मान लीजिए कि उसको चाहिए 25 से 30 हजार का महीना पर मंथ, तो 30 हजार का उसका मंथली भी आ जा रहा है और ये इन्वेस्ट कर दिया 20 साल 25 साल के लिए, तो 1 करोड़ 2-3 करोड़ भी हो गया, तो उधर पैसा भी बढ़ गया और इधर आपका मंथली भी आ रहा है। तो इनके लिए बेस्ट है। ये क्लियर हुआ सर, समझ में आया म्यूचुअल फंड क्या होता है। चलिए अब शेयर मार्केट के लिए बात करते हैं, जो आप लोग आए हुए हैं इसी के लिए, और आप लोग करते भी हैं ऑलरेडी। तो बात आता है सर कि शेयर मार्केट है क्या, क्या है सर शेयर मार्केट। बताइए, हाँ बताइए सर शेयर मार्केट क्या है। बिजनेस है, राइट। अभी बताइए सर शेयर मार्केट क्या है। बिजनेस से है, गुड, ठीक है। अगर ऐसे हम पूछे कि शेयर मार्केट क्या है, या और कोई आपसे पूछता तो क्या जवाब देते आप। कोई अननोन पूछ लिए, सर आपसे पूछ लिया कि बताइए शेयर मार्केट हमको करना है, शेयर मार्केट क्या है। ठीक है सर, गैम्बलिंग होता ना। जी राजेश सर। हाँ 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 बिल्कुल जी। हाँ 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 जी जी बिल्कुल। जी 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 जी। वो बाइंग का और सेलिंग कर रहे हैं। जी जी सर, बिल्कुल है। जी 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 ठीक है सर। अब सर थोड़ा सा अपना बेसिक डिटेल बता दीजिए, थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए कि आप मार्केट में कब से हैं। जी मोतिहारी में है, इसलिए हम इससे जुड़े हुए हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ आने के बाद नॉलेज जितना था उससे और 100 टाइम ज्यादा मिलता है। कोई भी करे तो सीख के करे, तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। 1000-2000 कमाने के लिए आदमी 24 घंटा 12 घंटा उसका फोन दौड़ रहा है, 200 किलोमीटर मोटरसाइकिल सबको नया सिस्टम देखता है, सारा ऐप पर जो है जी जी ठीक है। शेयर मार्केट क्या है, अब इस पे हम लोग आते हैं। वाकई में अच्छी ढंग से सिखाते हैं, बिहेवियर के साथ साथ अच्छा माहौल मिलता है, अच्छा माहौल मिलेगा। थैंक यू सर, ठीक है। आइए हम पॉइंट पे आते हैं। शेयर मार्केट क्या है। तो मार्केट का मतलब तो ये समझ में आ गया कि बाजार, जहां पे हम बाइंग और सेलिंग करते हैं। अगर सब्जी बाजार में जाएंगे तो सब्जी की बाइंग सेलिंग होगी। सर बोले बाजार समिति में जाएंगे तो फल की बाइंग सेलिंग होगी। मछली बाजार में जाएंगे तो मछली की बाइंग सेलिंग होगी, राइट। लेकिन सर एक ऐसा प्लेस जहां पे जो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है उसके पास जाएंगे, उन कंपनी की बाई करेंगे सेल करेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर मार्केट। मतलब शेयर की एक कंपनी है, उसके आप कितना भी क्वांटिटी को खरीदते हैं, बाई करते हैं, सेल करते हैं, तो आपका ये शेयर मार्केट हो गया। लेकिन ये तो आपको गूगल में भी मिलेगा,
किताब में भी मिलेगा, हर जगह मिलेगा। हकीकत क्या है शेयर मार्केट का? जी बिल्कुल नहीं हो सकता है, सही बात है। लेकिन सर मार्केट में सब लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? इस मार्केट में डर लगता है। इसका रीजन क्या है कि 97% लोग लॉस में है। फर्स्ट रीजन ये है। 2% जो लोग हैं वो ब्रेक इवन है, मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट में है। और 1% जो लोग हैं वो प्रॉफिट में है, बस 1%। और ये जो डाटा है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनपढ़े आदमी लॉस में है या जो नया है वही लॉस में है। पढ़े लिखे लोग, चाहे वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, इकोनॉमिक्स हैं, बड़े अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। एक पर्सन आते हैं सर 37 लाख रुपए लॉस में है और वो प्रोफेशन से इकोनॉमिक्स है। अब क्या कर सकते हैं उनका? समझ गए? तो ये पॉसिबल है। अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुने हैं सर? कौन थे? अल्बर्ट आइंस्टीन मैथमेटिशियन थे, है ना, साइंटिस्ट थे। अल्बर्ट आइंस्टीन, उनके उतना दिमाग किसी के पास नहीं था। और पता है सर, वो अपना जो पूंजी है पूरे 3 साल में जीरो कर लिए थे। जो पैसा इन्वेस्ट किए थे 3 साल में जीरो। तो आप समझ रहे हैं इससे बोलना मैं क्या चाह रहा हूं कि मार्केट जो है तेज लोगों का नहीं है, इंटेलिजेंट लोगों का मार्केट नहीं है। जो मार्केट में तेज बना, अपना चालाकी दिखाया, तो मार्केट से 1 महीना 2 महीना 6 महीना में आउट हो जाएगा। 3 साल तक वो मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानता है। शेयर मार्केट मैं नहीं करता हूं। लेकिन जो लोग वाइज पर्सन है, बुद्धिमान लोग हैं, वो लोग पैसा बनाते हैं और उनका पैसा बनता है। तो बिजनेस, आप सर मारवाड़ी बिजनेस में नंबर 1 पे आया, ऐसा क्यों है? और भी लोग बिजनेस करते हैं, वो लोग नहीं है, उनको बिजनेस करने आता है। सेम चीज सर यहाँ पे भी, जो लोग तेज बनेगा उसके लिए मार्केट नहीं है। तो बात आता है सर शेयर मार्केट है क्या? तो शेयर मार्केट क्या है सर कि दूसरों से सीख कर खुद से करने का चीज है, उसको शेयर मार्केट बोलते हैं। और यहाँ पे होता क्या है, अब इस शेयर मार्केट में डीमेट अकाउंट कोई रेफर करके खुलवा देगा और वो किसी और से पूछ के इन्वेस्ट कर देगा। तो आप बताइए कि वो प्रॉफिट में जा सकता है? कभी भी नहीं जा सकता है ना। अब सोचिए कि ऐसा डॉक्टर आपको मिल जाए जो आपका इलाज यूट्यूब से देख के करे, आपका ऑपरेशन यूट्यूब से देख के करे। आप जाएंगे वैसे के पास? और अभी हुआ था गोपालगंज में, बताया भी था, उसके ऊपर केस हुआ है। तो सर वैसे पर्सन के पास भी हम लोग नहीं जाएंगे जो यूट्यूब से देखकर काम करता है। आप यूट्यूब से देख करके कहीं पैसा नहीं कमा सकते हैं, नॉलेज मिल जाएगा। और यूट्यूब वीडियो का एक सर मतलब बताया गया है कि अगर कोई वीडियो आप देख लेते हैं 15 दिन बाद फिर वो याद नहीं रहेगा, इस टाइप का होते रहता है। ठीक है, ये डाटा बता रहा हूं सर। या ऐसे डॉक्टर के पास भी आप नहीं जाएंगे जो पूछ के आपका इलाज करे। जाएंगे क्या? आपने आया दवाई लिखने के बोला, रुको हम फोन करते हैं, पूछ के दवा लिखेंगे। तो सर फिर हम पूछ के क्यों शेयर मार्केट करते हैं? सीख के क्यों नहीं करते? जरूरी नहीं है कि आप मेरे पास कीजिए, कहीं भी कीजिए, लेकिन सीख के कीजिए, तब जाकर आपका पैसा बनेगा। ये है शेयर मार्केट। ठीक है, और लॉस का कारण यही है। अगर बता दे कि 97% पे बंदा यूट्यूब में डाल दे कि लॉस है, कोई बंदा देखेगा यूट्यूब? नहीं देखेगा। वो क्या डालता है, 10,000 डालिए 5,000 कमाइए, इतना आसानी से ऑप्शन बाइंग में दिखा देगा। एक का प्रीमियम लिया इतना हो गया। ऑप्शन वाले का सर एक बीमारी भी है कि पोजीशन नहीं भी लिया रहेगा फिर भी बोलेगा ये वाला प्रीमियम 10 से 100 पे चला गया, 1 लाख लगाए होते तो 1 करोड़ हो जाता। पोजीशन में नहीं है फिर भी उसका साइकोलॉजी काम कर रहा है। ऐसी वही है, लॉस का कारण वही है। क्लियर है सर? तो आपको समझ में आया शेयर मार्केट क्या है? खुद से सीखना है, खुद से करना है। सीखिए कहीं से भी, लेकिन करिए अपने से। अगर हम लोग भी आपको सिखाएंगे तो आपको ये नहीं बोलेंगे कि ये वाला स्टॉक्स आप बाई कर लीजिए, नहीं। आप खुद से देखिए कि मेरा स्ट्रेटजी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सर हमारे स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं, जो फंडामेंटल में कर रहे हैं। टेक्निकल वाला जो वो लोग है उधर भी कर रहा है लोग, उनको समझ में आ रहा है, काम कीजिए। नहीं आ रहा है मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपने से कीजिए। हम लोग आपको नहीं बताएंगे कि इसको बाई कीजिए, इसको सेल कीजिए, लेकिन आपका सेटअप को हम लोग
सपोर्ट करेंगे। क्लियर है? तो बेसिक्स ये वाला समझ में आया। तो बात आता है, इतना ही रहने दे, फिर आगे हम टेक्निकल में चलें कि और भी पढ़ाएं, आगे चले। तो इसमें और बेसिक्स में क्या है सर कि ऑप्शन का स्टार्ट कैसे हुआ, ये सॉरी शेयर मार्केट का स्टार्ट कैसे हुआ, कब क्यों आया शेयर मार्केट, आपको पता है कब से शेयर मार्केट चल रहा है? जी जी 16वीं से चल रहा है, मतलब 400 साल से शेयर मार्केट चल रहा है और अभी भी हम लोग अनजान है, अभी भी हम जुआ समझ रहे हैं उसको। ठीक है, तो अगर बोलिएगा तो मैं कंटिन्यू ऐसे करूंगा कि हमारा कैसे कैसे मार्केट रन करता है और मार्केट में पैसा बनाता कौन है, इस पर बात करेंगे। फिर थोड़ा सा टेक्निकल आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप बताइए कैसे मैं करूं। अभी जितना मैं बताया उतना आप लोगों को समझ में आ रहा है, नए जो लोग हैं उनको? ठीक है, एक चीज और इसमें बताता हूँ, फिर ये जो लोग जो ऑलरेडी करते हैं थोड़ा सा उनका भी आई विजन क्लियर होना चाहिए, तो उनके लिए भी थोड़ा सा हम लोग बताएंगे। क्लियर है? तो आपको मार्केट में बताता हूँ कि पैसा कौन कमाता है। डायरेक्ट मैं ऊपर आ रहा हूँ। ठीक है, मार्केट में पैसा कौन कमाता है? तो मार्केट में दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग हैंड और एक होता है वीक हैंड। दो टाइप के लोग हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग हैंड कौन होता है सर? जी ठीक है, और ठीक है, ये लोग हैं। सही बोला आपने। अच्छा, आप कितने लोग आप ये बात जानते हैं कि अगर किसी कंपनी का प्रमोटर ना हो तो कंपनी बेकार होता है? आप लोग जानते हैं ना कि किसी कंपनी का प्रमोटर 50 से कम है तो जीरो है, ये बेकार है, ऐसा आप सुने हैं? तो ये बात सही है कि गलत है? सही है, राइट। तो एक क्वेश्चन आपसे सर, फिर हम लोग पढ़ते हैं इस पे। स्क्रीनर से चलिए सर, HDFC बैंक को हम लोग देखते हैं। ठीक है, HDFC बैंक है और इसका जो प्रमोटर वैल्यू है, ये प्रमोटर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कितना है? मार्च अभी के टाइम में कितना है? जी सर, जीरो है। इसका मतलब क्या कंपनी खराब है? बोलिए, फिर अभी तो बोल रहे थे बात सही है। ठीक है, तो आज ये चीज आपके लिए एक की पॉइंट रहेगा यहाँ से सीख के जाने का, ये वाला पॉइंट जो अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कि ये कैसे देखेंगे हम लोग। चलिए, जब भी हम लोग स्ट्रॉन्ग हैंड की बात करें तो सिर्फ प्रमोटर को नहीं देखेंगे। ठीक है, हम लोग किसको देखेंगे? प्रमोटर, FII, DII और HNI, इन चार को देखेंगे। ठीक है, इन चार को देखेंगे। अभी क्या होते हैं मैं बताता हूं अभी आप। और इधर पब्लिक, पब्लिक मतलब रिटेलर, मतलब आप और हम। ठीक है, अब एक कंपनी का एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि मार्केट में डर किसको लगता है। आप सोचिए, HDFC का एग्जांपल लेता हूं। HDFC 2023 में, ठीक है, 1800 से ये आ गया था नीचे 1363 तक है। कोई बाई किया होगा तो पता होगा। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था सर कि मैं अपने स्टूडेंट को 1500 पे, जब मैं बाई किया तो वो भी बाई कर लिया 1560 पे, 1560 पे बाई किया। फिर उसके बाद नीचे क्या हुआ सर कि ये आ गया 1400 पे। आप सोचिए कि 1560 का शेयर 1400 पे आ जाए, एक शेयर पे 160 रुपए का लॉस हो रहा है, तो आपका क्या हाल होगा? समझ रहे हैं बात को? लेकिन फिर उसको वो बोला कि सर हम निकाल दें, मैं कहा नहीं, इसको होल्ड करवाएंगे, रखने दो, अभी मेरा भी है अभी। फिर ये आ गया 1463 पे, यहाँ सॉरी 1363 पे लो मारा था उस समय में।
ठीक है। और यहां तक भी मेरा एक ही स्टॉक्स में 85,000 का लॉस हो रहा था, ठीक है। लेकिन हम बोले कि इसमें डरना नहीं है, क्योंकि अगर ये नीचे आया है तो हमारे मोतिहारी में एचडीएफसी बंद नहीं हुआ है, खुला है, सिंपल लॉजिक, ठीक है। और यहाँ पे क्यों टिका रहा इसका रीजन मैं बताता हूँ, ठीक है। रीजन ये बताता हूँ सर, ये कंपनी जो है कितने करोड़ की है पता आपको? ये जो कंपनी है एचडीएफसी 14,80,762 करोड़ की कंपनी है, ठीक है सर। कितने करोड़ की कंपनी है? 14,80,762 करोड़ की कंपनी है। अब इसमें से पब्लिक का हिस्सेदारी कितना है और जो एफआईआई स्ट्रॉन्ग हैंड है उनकी हिस्सेदारी कितना है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। आते हैं पॉइंट पे, इन्वेस्टर में। तो सर अब हमको क्या देखना है? प्रमोटर नहीं देखना है, तो क्या देखना है हमको? एफआईआई, डीआईआई और प्रमोटर, अगर तीनों मिला के 70% से ज्यादा है तो कंपनी में हम भरोसा कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। तो कितना है सर ये तीनों ऐड करने पे? जी 84%। तो क्या हमको डरना चाहिए? नहीं डरना चाहिए। अब पब्लिक के पास कितना है जी? 15%। अब ये 15% वाले कौन कौन है? जो 10 गो शेयर लिया हुआ है, जो 100 गो लिया हुआ है, जो 500 लिया हुआ है, जो 1000 लिया हुआ है, जो 300 लिया हुआ है, जो 25 गो लिया हुआ है। सबसे डर किसको लगता है? इनको कि इनको? रिटेलर को। सर अब बताइए 15 लाख करोड़ का कंपनी है, अब 15 लाख का 84% हिस्सेदारी इस चार के पास है और एचएनआई के पास, इन चार के पास है, ठीक है। और बाकी में इतने लाख लोगों के पास इनका शेयर है 15% का। एचएनआई का मतलब होता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। ये जो पैसा है सर ये उनका अपना पैसा होता है, ठीक है। वो किसी भी कंपनी में 1% लगाने का पावर रखता है, उसको एचएनआई बोलते हैं, ठीक है। उसका अपना पैसा होता है। आप एक और बात सोचिए, ये जो एफआईआई डीआईआई कौन होते हैं पता आपको? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल, विदेश की कंपनी या विदेश के बड़े लोग। और डीआईआई इंडिया की कंपनी, जो म्यूचुअल फंड वाली कंपनी है, एलआईसी वाली कंपनी है। तो क्वेश्चन है आपसे कि क्या जो पैसा है डीआईआई के पास, इनके अपने पैसे हैं क्या? किसका पैसा है? तो ये ऐसे जगह लगाएंगे क्या कि लॉस हो? बोलिए सर। तो फिर हम इनके साथ क्यों नहीं चलते हैं? फिर हम इनके साथ क्यों नहीं चलते हैं? फिर डर क्यों लग रहा था यहाँ पे? आप बात समझ रहे हैं? फिर सर इनको डर क्यों लग रहा था? ये भी तो बंदा बैठा हुआ है 84% लेकर, इनको डर नहीं लग रहा है। लेकिन इसमें 30 लाख लोग हैं, 40 लाख लोग हैं, इनको डर लग रहा है। अगर इसका शेयर इतना गिरा, वो फोन करना, यूट्यूब देखना चालू कर देगा कि भाई अब क्या होगा, कौन सा न्यूज आ रहा है। क्लियर है? समझ रहे हैं सर? लेकिन यहां से आया, उसके बाद आज फिर 1900 के आसपास में आ गया और डिविडेंड भी मिल गया बीच में। तो कमाए कि नहीं कमाए? सर पिछले बार जब 23 में दिया था 19.5 रुपए एक शेयर पे जी, इधर अभी नहीं। अच्छा, तो उसमें दिया था, तो उसमें डिविडेंड भी मैं 15,000 कमाया, ठीक है। अब प्लस मैं शेयर से 80,000 से ऊपर करके निकला, तो वेट किया तब ना। तो ये चाहते क्या है? ये जो एफआईआई डीआईआई जो है, ये चाहते क्या है जी? रिटेलर को बाहर करना। और रिटेलर बाहर कैसे निकलेगा? डाउनफॉल में। आप सोचिए सर कि आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो और जिद पकड़ ले कि मुझे डेयरी मिल्क खाना है, तो क्या करेगा? वो रोना चालू कर देगा, और नहीं दीजिएगा तो और रोएगा। इतना रोएगा कि आप नहीं दीजिएगा तो आपके घर में कोई बोल देगा कि ला के दे दो इसको, और जैसे ही दीजिएगा शांत हो जाएगा। है कि नहीं सिस्टम? सेम चीज यहाँ है। ये सब प्राइस को इतना गिराता है, इतना गिराता है कि जब तक ये सेल ना कर दे रिटेलर, ठीक है, गिराएगा। और उसके बाद तब जब सेल कर देगा सब, तब ये प्राइस को ऊपर लेके चला जाएगा। और वही रिटेलर कहेगा देखा इतना पे बेचनी है, यहाँ निकाल लेंगे, और देखिए स्टॉक्स कहाँ चला गया। हकीकत यही है मार्केट का, लेकिन ये कोई बताएगा नहीं आपको। क्यों सर? क्या सर? हाँ
रेट गिरता है सर तो कितने परसेंट एफआईआई गिरा बेचते हैं, ये भी तो देखना पड़ेगा ना आपको। टोटल एफआईआई कितना है, टोटल एफआईआई का फंड कितना है। आपका न्यूज में आ गया सर कि आज एफआईआई ने सेलिंग किया और शेयर गिर गया, ऐसे पॉसिबल थोड़े है सर। आप 1% बेचिएगा तो शेयर गिरा, समझ में आ रहा है, तो 83% आपका भी तो लॉस हो रहा है, या आपका भी तो पोजीशन बना हुआ है, आपका लॉस नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को। तो सर हमको समझना पड़ेगा कि कितने परसेंट लोग कर रहे हैं, कितना एफआईआई, पूरा डाटा होना चाहिए, और तब हम बैठेंगे ट्रेडिंग में, तब डर नहीं लगेगा। क्लियर है। अब फंडामेंटल के बेस पे सर हम लोग कोई स्टॉप लॉस नहीं लगवाते हैं, बताते हैं स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। स्टॉप लॉस लगा के कोई बंदा पैसा नहीं कमाया है, ठीक है। तो हमारे पास 6 स्ट्रेटजी है। अच्छे स्ट्रेटजी पे बहुत अच्छे से अगर आप मेहनत करेंगे, टाइम देंगे, आप पेशेंस आपके पास होगा तो पैसा बनेगा, ठीक है। फंडामेंटल की बात कर रहा हूँ। अब टेक्निकल में आएंगे तो उसमें इंट्राडे पे ट्रेड कराऊंगा, तो उसमें प्रॉफिट लॉस सारा चीज होते रहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप टाइम देंगे, आप कुछ भी करते हैं काम, आप सेटअप लगा दीजिए, बाइंग सेलिंग सेट कर दीजिए, ऑटोमेटिक वो आपका शेयर सेल हो जाएगा, आपको देखना नहीं है। क्योंकि आजकल जो जीटीडी ऑर्डर आया है वो आपका 1 साल तक लग जाता है, स्टॉप लॉस टारगेट एक साथ ही। 1 साल में आपका पोजीशन बाई सेल जो भी होगा हो जाएगा। तो सिस्टम तो आसान हो गया। आप पूरा सेटअप बैठाइए, बाइंग सेलिंग लगा के छोड़ दीजिए, उसके बाद ऑटोमेटिक हो जाएगा आपका, है कि नहीं। और हमारे पास सर ये भी बताते हैं कि शेयर कहाँ से कितना परसेंट आपको बाइंग करना है, कितना सेलिंग करता है। अब एक ही बंदा आए थे सर, ये कोटा से, यहाँ पे कोटा में केमिस्ट्री का टीचर है, मोतिहारी के ही हैं, आए थे क्लास लेने के लिए, 6 लाख रुपया 2 ही स्टॉक्स में लगा दिए और चला गया। तो सर ऐसे नहीं करना है, एलोकेशन करना है कि कितना परसेंट कहाँ पे डालें, कब डालें, और फिर कितना गिरेगा तो कितना डालें। अगर वो चीज आपको आ गया, मनी मैनेजमेंट, तो आपका पैसा बच जाएगा। कितना भी डाउनफॉल आ जाए आपको डर नहीं लगेगा, ठीक है। तो वो चीज हम लोग सिखाएंगे आपको। क्लियर है सर यहाँ तक। अब थोड़ा सा टेक्निकल की बात करते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया। और पैसा कौन कमाता है, समझ में आ गया। डरना नहीं है सर। रिटेलर को हमेशा, देखिए हमारे पास 100 करोड़ रुपया नहीं है ना कि हम लोग FII DIA बने, लेकिन इसके तरफ ट्रीट तो कर सकते हैं ना। जब ये बढ़ेंगे तो हम भी बेचेंगे, जब घटेगा रहेगा, उसी तरह रहेगा, लॉस है ना रहेगा। सिंपल है। चलिए आते हैं टेक्निकल पे। टेक्निकल में सर सिंपल एकदम कैंडल स्टिक से बात करता हूं, ठीक है। और 1 से 2 कैंडल स्टिक मैं बताऊंगा, उसके बाद क्रॉस ओवर कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग ऑलरेडी ट्रेड करते हैं, 3-4 साल से मार्केट में हैं, ठीक है। सिर्फ मैं 2 चीज पे बात करता हूं कि हैमर सब कोई जानता है, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है हैमर, ठीक है। तो हैमर का क्या कहानी है, थोड़ा सा आप बताएंगे हमको हैमर के बारे में। कहाँ पे हैमर काम करेगा, कैसे काम करेगा जी, कहाँ पे काम करेगा, सपोर्ट पे काम करेगा। और उससे पता चलता है कि उसमें बाइंग प्रेशर बाइंग प्रेशर है, गुड। और ठीक है, आप कुछ बताएंगे, आप नहीं, ठीक है। देखिए मार्केट में हमेशा ट्रेंड फॉलोअर बनना है, ठीक है, ट्रेंड के साथ चलना है, ठीक है। अगर आप ट्रेंड के साथ हैं तो आपका पैसा बनेगा, अब ट्रेंड के अगेंस्ट गए तो आपका पैसा नहीं बनेगा। आप बोले हैं कि हैमर जो है सपोर्ट पे बनता है, मैं आपका रेस्पेक्ट करता हूं और मैं दिखाता भी हूं, आप बताइएगा कैसे काम करता है, ठीक है। और आपने एक चीज और बोला कि वहां से बाइंग प्रेशर का पता चलता है। तो सर मान लीजिए कि मार्केट ऐसे आ रहा था, राइट, ऐसे, ठीक है। और अगले दिन मार्केट सर यहां से थोड़ा सा ऊपर गया हाई, फिर यहां से थोड़ा सा नीचे आया, ठीक है। अब फिर शाम को जो है ना 3 बजे के बाद रिकवरी बहुत अच्छा हुआ, अब मार्केट जो है ऐसे जाके इधर कहीं क्लोज कर दिया, ऐसा हुआ, ठीक है। अगर मैं इसको कैंडल के फॉर्मेशन पे बात करूं, कैंडल बना के दिखाऊं, तो हुआ क्या, ये वाला हाई थोड़ा सा छोड़ देता हूं, ये थोड़ा सा हाई हो गया, इधर इसका बॉडी हो गया, और यहां तक ये विक्स था, उसको नीचे आया फिर रिकवर कर लिया तो विक्स बन गया, ये आपका हैमर बना। सही है कि नहीं है, सही है सर, सही है, ठीक है। अब ये जो हैमर बना तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, बाइंग प्रेशर है, रिजेक्शन दिखा रहा है कि प्राइस नीचे आया था और यहां से ऊपर चला गया। तो हम बाइंग कब करेंगे,
जी, इसके ऊपर एक कैंडल जो ग्रीन कैंडल का क्लोज होगा तो हम लोग बाई करेंगे। सही है, बोलिए भाई, क्लियर है। तब हम क्या मानेंगे कि ये बंदा लो पे सपोर्ट किया, मतलब यहां से अब मार्केट लो हो गया, अब यहां से ऊपर ट्रेंड मतलब चेंज करेगा, ये हम मान के चलेंगे। यहां तक तो क्लियर है। अगर ऐसा नहीं बना, अब मान लीजिए कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, भी ऐसा भी हो गया, ग्रीन कैंडल बना, अब फिर यहां से मार्केट जो है नीचे आ गया, तब क्या करेंगे? तब क्या हुआ? आपका एसएल हिट हो गया, ठीक है। फिर यहां पे फिर से हैमर बना, अब फिर यहां से मार्केट ऊपर गया और नीचे आ गया, तब ट्रेंड लेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि हैमर को कहां पे यूज करते हैं, कहां पे बाई करते हैं? रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये जो बुलिश, ये जो कैंडल है सर हैमर, ये कौन सा है, बुलिश कैंडल है कि बियरिश है? बुलिश है। तो जब जी, ट्रेंड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये क्या कैंडल क्या है? बुलिश कैंडल है, ठीक है। तो हम इसको कहां पे ढूंढेंगे? सपोर्ट पे। अभी भी आपका क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल और बताता हूं। मार्केट सर ऐसे डाउन ट्रेंड में आ रहा था, ठीक है, एक मार्केट ऐसे साइडवेज में था, और एक मार्केट जो है यहां से अप ट्रेंड में था, ठीक है। क्वेश्चन एक और, यहां पे हैमर बना, ये यहां पे हैमर बना, ठीक है, एक यहां पे हैमर बना, या एक यहां पे हैमर बना। अब बताइए कि सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कहां है मेरा? कहां है सर? नहीं सर, ये डाउन ट्रेंड में हैमर बना हुआ है, ये साइडवेज में हैमर बना हुआ है, और ये अप ट्रेंड में हैमर बना हुआ है। अप ट्रेंड में काम करेगा, क्लियर है यहां तक? तो आप ये बताइए कि हैमर जो है, आप क्यों बोल रहे हैं कि सपोर्ट पे ढूंढना चाहिए? सर तो आपको मैं दिखा रहा हूं सपोर्ट से ही डाउनफॉल हुआ है, आपको मैं चार्ट पे दिखाता हूं, सपोर्ट से ही गिरा है। जी, बता रहे हैं सर, पहले ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है, कि मैं बताना क्या चाहता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं बॉस कि अगर आप ट्रेंड के साथ चलेंगे, डाउन ट्रेंड है, तो हम बुलिश कैंडलस्टिक नहीं ढूंढेंगे और बाइंग के लिए हम नहीं घुसेंगे। इसमें घुस जाते हैं, हो सकता है कि आपको 3 से 4 बार प्रॉफिट हो जाए, लेकिन आपका 6 बार से 7 बार लॉस होगा, ये है आपका, ठीक है। आप सोचिए कि पानी इधर से बह रहा है और मैं तैरूं इधर से, तो कैसा पॉसिबल है? हमको इसी के साथ जाना पड़ेगा, तो कम मेहनत लगेगा और मैं निकल जाऊंगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। दूसरा चीज, अगर मैं यहां पे एंट्री लेता हूं इधर, तो मेरा टारगेट भी हिट नहीं हो पाएगा, मेरा जितना स्टॉप लॉस है उतना तो टारगेट भी नहीं है, तो यहाँ पे तो मैं काम करूंगा नहीं। तो साइडवेज में तो हम लोग कभी भी काम करते ही नहीं है, ठीक है। तो साइडवेज में तो नहीं देखेंगे, और इसमें अप ट्रेंड को नहीं ढूंढेंगे। लेकिन जब मार्केट ऊपर जा रहा था, देखिए ऊपर जा रहा था और यहां से रिजेक्ट किया, नीचे आया और यहां पे रिजेक्शन दिखा, तो मैं यहां पे ट्रेड लूंगा, ठीक है। तो यहां पे चांस है कि मेरा मतलब 8 बार, 7 से 8 बार आपका टारगेट हिट हो जाए, 2 से 3 बार आपका एसएल हिट हो जाए। तो सर उससे मुकाबले में तो दुगुना है ना, तो फिर हम वहां पे क्यों जाएंगे, इधर क्यों नहीं आएंगे? ये चीज आपको पता था, समझ गए? तो हम जब भी हैमर देखेंगे तो हम कहां पे उसका देखेंगे? अप ट्रेंड में, ठीक है। इन दोनों में नहीं काम करेंगे। और जब इसके उल्टा अगर शूटिंग स्टार देखते हैं, इन्वर्टेड हैमर देखते हैं, इधर बनता है, तो उसको हम डाउन ट्रेंड में ढूंढेंगे, इसमें नहीं ढूंढेंगे। यहाँ पे ढूंढेंगे तो बनेगा, फिर इसको पार कर जाएगा। फिर हम लोग क्या देख रहे हैं, यार हैमर तो बना लेकिन काम ही नहीं किया,
या शूटिंग स्टार बना, यहाँ से मार्केट नीचे गिरना था, नहीं गिरा, ऊपर निकल गया। समझ में आ रहा है आपको बात? तो ये चीज, अब सिंगल कैंडल स्टिक को देख करके या सिर्फ कैंडल को देख करके हम लोग ट्रेड नहीं लेते हैं। इसके लिए आपको प्राइस एक्शन समझना पड़ेगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझना पड़ेगा, आपको फिबोनाची समझना पड़ेगा। अब तो हम लोग सर इसमें एसएमसी भी ला रहे हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो हम फॉरेक्स में पढ़ाते हैं, वो चीज यहाँ पे ला रहे हैं कि इसमें भी हम लोग इंडियन मार्केट में करेंगे इसको। ठीक है, तो ये सारा चीज हम लोग देखेंगे, अब फिर तब जाके हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, समझ में आया? अब चार्ट पे चलिए। ये देखिए सर, यहीं पे ये अप ट्रेंड था, है ना, और यहाँ पे हैमर भी बना ये वाला, और क्या यहाँ से मार्केट गिरा कि ऊपर भागा? ठीक है, यहाँ पे अब हैंगिंग मैन भी देख लीजिए, हैंगिंग मैन बना तो मार्केट को नीचे गिराता है, ऊपर गया कि नहीं गया? तो अप ट्रेंड में काम नहीं करेगा ये। अप ट्रेंड में कौन काम करेगा? स्पिनिंग टॉप। अप ट्रेंड में कौन काम करेगा? हैमर। ये सारा सिंगल की बात कर रहा हूं मैं आपको। ठीक है, और देख लीजिए यहाँ पे तो क्लोज हो गया है, और दिखाता हूँ आपको डाउन ट्रेंड में कोई एग्जांपल दिखाता हूँ। अब इधर देख लीजिए, तो टाइम फ्रेम बढ़ाता हूँ। ये देखिए सर, ये डाउन ट्रेंड था, ठीक है, और यहाँ पे आपका मॉर्निंग स्टार बना। ठीक है, 3 कैंडल का मॉर्निंग स्टार बना, काम किया? नहीं किया। यहाँ पे हैमर बना, काम किया? ऊपर गया थोड़ा सा, फिर वहीं से रेड कैंडल बना के नीचे आ गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब आपको एक चीज और दिखाता हूं। देखिए, स्पिनिंग टॉप बना, यहाँ पे काम किया? नहीं किया, नीचे आ गया। तो हम लोग अप ट्रेंड में क्या ढूंढेंगे? हैमर ढूंढेंगे, बुलिश कैंडल स्टिक ढूंढेंगे। हैमर और स्पिनिंग टॉप सिंगल की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, और भी आपको ढूंढना है तो बुलिश सिंगल ढूंढिए, पियर्सिंग लाइन ढूंढिए, और क्या बोलते हैं आपको, बुलिश हैरामी ढूंढिए। ठीक है, और मॉर्निंग स्टार ढूंढिए। ठीक है, ये सब आपको अप ट्रेंड में ढूंढिए, और डाउन ट्रेंड में उल्टा इवनिंग स्टार ढूंढिए, आपका बियर सिंगल्फिंग ढूंढिए, डार्क क्लाउड ढूंढिए, आपका ये क्या नाम है आपका, बियरिस हैरामी ढूंढिए। ठीक है, और ये इवनिंग स्टार, ये सारा चीज, इन्वर्टेड हैमर ढूंढिए। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई बुलिश में ढूंढिए, और ग्रेव स्टोन आपका बियरिस में ढूंढिए। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही रहने दे। समझ में आया? कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। क्लिप है सर? कहाँ आ रहा है? यहाँ से सेटिंग पर जाके नहीं तो ऊपर गए हैं ना सर, क्यों गए हैं? ऑटो होगा ऑलरेडी। रीसेल प्राइस के नीचे आ जाएगा, आ गया। ये वाला बात कर रहा है? ठीक है, 1 मिनट रुके। हाँ हो गया सर, वहीं डिलीट किया हूँ मैं। ये वाला, ये हैमर नहीं है सर, हैंगिंग मैन है। हाँ ठीक है, ये हैमर नहीं है। हाँ, ये हैमर नहीं है, हैंगिंग मैन है। तो आप पहले, सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। देखिए सर, ट्रेंड सबके लिए अलग अलग है। जो बंदा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है
अगर वीकली चार्ट लगा के देख रहे हैं तो उनको क्या चल रहा है, उनको क्या दिखाई दे रहा है, मार्केट अप ट्रेंड में है। लेकिन वही बंदा अगर डेली में देख रहा है तो उसको क्या दिखाई देगा कि मार्केट इतना गिर गया और कहाँ जाऊंगा मैं। लेकिन वो क्या सोच रहा है कि मेरा बाइंग अपॉर्चुनिटी है, कि भाई इस लो को नहीं तोड़ा है और यहाँ से मैं बाई करूंगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो वही विजन है, और सबका अपना अपना टाइम फ्रेम है, अपने अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से होगा कि आप स्कैल्पर बन रहे हैं, कि ट्रेडर बन रहे हैं, कि आपका स्विंग ट्रेडर हैं, कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ सर, बाइंग है। जी जी, हाँ हाँ, जी जी, हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। अगर इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज कर दे तो आप आराम से कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि आपका एक देखिए एकदम नेकलाइन पे भी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे है, अब ये सपोर्ट ब्रेक कर रहा है। हाँ, ये वाला टारगेट रखिए, और इसको भी तोड़ सकता है, तब फिर और आगे निकल जाएगा। जी जी, हाँ ये ठीक है सर, अगर ये इसके बाद कोई ग्रीन कैंडल बनता है तो आपका ये वाला लेवल रहेगा। हाँ, तो सर अभी वो वाला स्ट्रेटजी हम लोग नहीं सिखाए आपको कि आपको कैसे करना है। आप बैठेंगे, ये जो अभी किया है लोग 7-8 दिन में जो कर रहा है लोग, कमा रहा है लोग पैसा, और उनको बताया भी कि कहाँ पे आपका पैसा बनेगा। ऑप्शन में भी बनेगा सर, लेकिन आप रोज कीजिएगा तो नहीं बनेगा। ठीक है, वो सारा चीज़ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सर, आप लोगों को समझ में आया? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ठीक है, मैं भेज रहा हूँ मैम को, एक एक करके अपना फीडबैक दे दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सर। पानी चाय चले।